गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो कि बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके अंतर्गत हम लॉर्ड क्लाइव, वेंसीटार्ट, वेरेल्स, कर्टियर, वॉरेन हेस्टिंग्स, सर जॉन मैकफर्सन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर और लॉर्ड वेलेजली का अध्ययन करेंगे। भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय तथा उनसे संबंधित तथ्य। लॉर्ड क्लाइव का कार्यकाल 1757 से 1760 ईस्वी व 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा। क्लाइव भारत के ब्रिटिश शासक का वास्तविक संस्थापक थे और ये 2 बार बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी, बंगाल में द्वैत शासन का संस्थापक, श्वेत विद्रोह का दमन, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार व रिश्वत पर रोक लगाने के लिए सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना की गई। क्लाइव के जीवन का दुखद अंत आत्महत्या द्वारा हुआ। फरवरी 1760 से 1 जुलाई 1760 तक हॉलवेल कार्यकारी गवर्नर रहे। विंसीटार्ट 1760 से 1765 ईस्वी। क्लाइव के दोनों कार्यकालों के बीच वेंसीटार्ट बंगाल का गवर्नर रहा। वेंसीटार्ट ने 1760 ईस्वी में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। वेरेल्स 1767 से 1769 ईस्वी। कर्टियर 1769 से 1772 ईस्वी। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 ईस्वी। 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन का अंत हुआ। 1772 से 74 तक बंगाल का गवर्नर तथा 1774 से 1785 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहे। कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करवाई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 85 तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, नंद कुमार अभियोग व फांसी 1775 ईस्वी। बनारस के राजा चेत सिंह को गद्दी से हटाया। अवध की बेगमों से जबरन धन वसूली। 1773 ईस्वी में बनारस की संधि द्वारा अवध के नवाब को कढ़ा और इलाहाबाद के जिले 50 लाख रुपए में बेचे। रुहेला युद्ध 1773 से 1774। बंगाल की राजधानी कलकत्ता बनी। कलकत्ता में सदर दीवानी व सदर निजामत अदालतें बनवाई गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू किया गया। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ। एशियाटिक सोसाइटी के संरक्षक बने। 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना। राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया गया तथा कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना। दस्तक प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। पंचवर्षीय भूमि बंदोबस्त किया। राजस्व एकत्रण और प्रशासन व्यवस्था के लिए कलेक्टरों को नियुक्त किया गया। कोस जुराह के राजा के मुकदमे के मामले में उच्चतम न्यायालय व हेस्टिंग में टकरा। उसे भारत का पिट और पूर्व का चैथम भी कहा जाता है। लगान बोर्ड की स्थापना। सीमा शुल्क वसूल करने के लिए कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, हुगली और पटना में 5 चौकियों की स्थापना। 1780 में नमक व अफीम के व्यापार को पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में कर दिया। हिंदुओं व मुस्लिमों के लिए पृथक हिंदू कोड व मुस्लिम कोड बनाए। सन्यासी विद्रोह का दमन। इंग्लैंड लौटने पर 1785 ईस्वी में बर्क द्वारा उसके विरुद्ध अभियोग लाया गया तथापि उसे अंत में दोष मुक्त कर दिया गया। मोहम्मद रजा खां तथा शिताब राय क्रमशः बंगाल व बिहार के नायब दीवान पर मुकदमा चलाकर उन्हें पद से हटाया गया। देशी रियासतों के प्रति रिंग फेंस की नीति की शुरुआत हुई। राजवल्लभ को भू राजस्व रिकॉर्ड रखने के लिए नियुक्त किया गया। कंपनी के व्यापारिक माल की खरीद के लिए व्यापारिक मंडल की स्थापना की गई। सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 1786 ईस्वी कार्यवाहक गवर्नर जनरल रहे। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी
कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना इनके समय की गई। बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में हुई। कॉर्नवालिस संहिता 1793 ईस्वी। कॉर्नवालिस ने 1786 में मजिस्ट्रेट, कलेक्टर व जज के कार्य एक ही व्यक्ति को सौंप दिए। कलेक्टर को प्रत्येक जिले में राजस्व निर्धारण एवं वसूली का उत्तरदायित्व दिया गया, किंतु 1793 की कॉर्नवालिस संहिता में राजस्व संग्रह व न्यायिक कार्य 2 अलग अलग व्यक्तियों को सौंपकर न्यायिक क्षेत्र शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को भारत में लागू किया। भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना 1789 ईस्वी में भारत से दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में इनके समय हुआ। उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति बंद, क्योंकि वे समस्त भारतीयों को विश्वास योग्य नहीं मानते थे। पुलिस थानों की स्थापना व नए पुलिस विभाग की स्थापना की गई। कॉर्नवालिस ने अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया, किंतु यॉर्कटाउन के युद्ध 1781 ईस्वी में उन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन के सामने हथियार डाल दिए। कॉर्नवालिस 1805 में दूसरी बार गवर्नर जनरल बनकर भारत आए, किंतु भारत पहुंचते ही 1805 में कुछ माह बाद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हो गई। गाजीपुर में ही उनकी समाधि बनी हुई है। 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाले वे एकमात्र व्यक्ति थे। इससे पहले क्लाइव 2 बार बंगाल के गवर्नर बने थे, न कि गवर्नर जनरल। सर जॉन शोर 1793 से 1798 ईस्वी हैदराबाद व अन्य देशी राज्यों के प्रति अहस्तक्षेप तटस्थता की नीति अपनाई। 1793 का चार्टर एक्ट पारित, मुगल सम्राट शाह आलम को अपने संरक्षण में लिया। मराठों ने निज़ाम को 1795 में खारदा के युद्ध में पराजित किया। केवल अवध के उत्तराधिकार के मामले में 1797 में हस्तक्षेप किया। वे उर्दू, फारसी, अरबी, लैटिन व ग्रीक भाषाओं के जानकार थे। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी। वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहते थे। उन्होंने सायक संधि प्रणाली की शुरुआत की, जिसके तहत देशी राजा कंपनी की सेना तथा एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपने यहाँ रखते तथा इनके बदले एक निश्चित रकम कंपनी को देते थे एवं विदेश नीति भी कंपनी के अधीन कर देते थे। सायक संधि के अंतर्गत सर्वप्रथम 1798 में हैदराबाद के निज़ाम, फिर क्रमशः मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, भोंसले 1803, सिंधिया 1803 ने सायक संधि स्वीकार की। फर्रुखाबाद, कर्नाटक, सूरत व तंजौर का शासन प्रबंध अपने हाथ में लिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान को पराजित किया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 लोक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, किंतु यह कॉलेज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण 1802 में बंद कर दिया गया। 1802 में अधिनियम 4 द्वारा बाल हत्या पर पाबंदी लगाई गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805। इनकी भारत आते ही गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में अकस्मात मृत्यु हो गई थी।